और बड़ी खबर मिल रही है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की पूरी तैयारी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की कोशिश कर रहा है। और एक तरफ किसान नेता सरकार पर बातचीत न करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार भी किसानों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है। उनसे आंदोलन न करने की अपील भी की जा रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से यहां पर किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने की तैयारी में है और पूरे शंभू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर किसान नेताओं को समझाने की लगातार कोशिश हो रही है। किसान नेताओं का सरकार पर बात न करने का आरोप है और ऐसे में सरकार की किसानों से आंदोलन न करने की अपील है। उनको समझाया जा रहा है कि उनको परमिशन नहीं है दिल्ली जाने की, लेकिन किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में 2 बार ऐसी तस्वीर देखने को मिल चुकी है। आपको याद होगा ये जत्था 101 किसानों का जो दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी में पिछली बार भी था, लेकिन पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और अब आज भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा, यही माना जा रहा है। चूंकि ये किसान जिनके पास परमिशन नहीं है वो लगातार दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी एक नाम के साथ बाकायदा आईडी कार्ड्स आपको याद होगा चेक किए जा रहे थे और जब परमिशन मांगी गई तो उनके पास चूंकि इजाजत नहीं थी। सीधा रुक करते हैं, शंकर आनंद इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। शंकर, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? किसानों को आगे बढ़ना है लेकिन प्रशासन की भी पूरी तैयारी होगी, आज बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा, मैं शंभू बॉर्डर पे हूं और शंभू बॉर्डर पर ठीक आप देख सकते हैं कि किसानों का जत्था अब आगे बढ़ चुका है और यहां पर ठीक सामने है हरियाणा पुलिस और आरपीएफ के जवान। आरपीएफ के जवान लगातार किसानों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और इस जगह पे किसानों को जिस तरह से रोका गया है कि ये 101 किसान जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ये दिल्ली की तरफ जाने वाला जो जो कहा जा सकता है बॉर्डर है वो यहाँ पे है और हालांकि यहाँ पर लगातार बातचीत करने का जो एक प्रयास है वो किया जा रहा है। देखिए, पुलिस अधिकारी के द्वारा यहाँ पर किसानों से बातचीत की जा रही है। किसानों से बातचीत करने के लिए बाकायदा मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं और मीडिया कर्मियों से भी बाकायदा जो उचित जो निर्देश जो है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किस तरह से आपस में बातचीत हुई है इन तमाम मसलों को लेकर, आरपीएफ के जवान और हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे देखा जा सकता है हरियाणा पुलिस के अधिकारी यहाँ पे लगातार स्टेटमेंट देते हुए और ठीक उनके पीछे आरपीएफ के जवान जो यहाँ पर मोर्चा पे संभाले हुए हैं और यहाँ पे ठीक आपको दूसरे साइड में दिखाना चाहूँगा। दूसरी साइड भी आप बैरिकेड्स पे देख सकते हैं कि तमाम दूसरे जो ब्रिज पे है हरियाणा पुलिस और आरपीएफ की जो जवान हैं काफ़ी संख्या में मुस्तैद हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से 101 किसानों का जत्था ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और दिल्ली की तरफ ये कूच करना चाहते हैं, इसके लिए वो आगे यहाँ पे आए हैं। लेकिन किसानों के द्वारा और हरियाणा पुलिस के द्वारा आपस में बातचीत हो रही है। किसानों के प्रतिनिधि इस मामले पर अपनी बातों को आगे रख रहे हैं। उनके द्वारा ये तमाम मामलों की जानकारी दी जा रही है कि क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनकी जो मांग है किसान नेता वो अपने किसान नेता के द्वारा इस मामले की जानकारी उनको दी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है तमाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में यहाँ पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर किसान नेता तकरीबन यहाँ पर कुछ संख्या में आगे आए हैं, लेकिन यहाँ पर किसान नेता की अगर बात करें तो यहाँ पर उनके द्वारा तमाम पहले मामलों की जानकारी पुलिस कर्मियों को दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। लगता नहीं है किसान आगे बढ़ भी पाएंगे क्योंकि पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है, पुख्ता है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, देखिए ये बैरिकेड्स बने हुए हैं और ये सीमेंट के बोल्डर बने हुए हैं और उसके ऊपर में जो लोहे की जालियां जो हैं वो लगी हुई हैं और यहाँ से आगे बढ़ना असंभव सा है। यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं और ठीक नीचे में देखा जा सकता है कि कोई गाड़ियाँ भी आगे नहीं जा सकती हैं। कील यहाँ पे देखा जा सकता है कितनी नुकीली जो कील जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पर बहुत ही संभल के किसानों से भी बाकायदा अपील की जा रही है कि वो आगे यहाँ पर जिस तरह से वहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ से बढ़ना असंभव है। लेकिन किसान नेता अपने बातों को यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। वो हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत करके अपनी बात को रख रहे हैं और वो बातचीत करके उसके बाद अपनी बात ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो 101 की संख्या में वो आगे जाएंगे, पैदल जाएंगे। उनके साथ में ना कोई ट्रॉली होगी ना ही कोई वाहन होगा और वो मेंटेन करने के लिए उसके आदेश हैं। अभी कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और आप सबने उसका आदेश पढ़ा। बहुत तो
पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा था कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, ये इस वक्त उनके पास आदेश है और इसी को लेकर पुलिस अपना काम भी कर रही है। शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, अब यहाँ पर सवाल हर किसी के मन में जरूर ये है कि आखिर बीच का रास्ता निकलेगा कैसे, क्योंकि पहले भी 2 बार हमने तस्वीर देखी, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है और फिर किसान नेता की तरफ से फैसला किया जाता है कि अब किसी और दिन दिल्ली कूच करेंगे, तो फिर आखिर बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? शंकर, देखिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत होना जरूरी है और जब तक बातचीत का रास्ता नहीं खुलता है तब तक ये इसका समाधान निकालना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन किसान नेता बातों को पुलिस कर्मियों के सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किसान पैदल मार्च करना चाहते हैं, जो 100 की संख्या में किसान आगे बढ़ना चाहते हैं और दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो आगे उनको जाने नहीं दे सकते हैं। अगर उनको जाना है तो हरियाणा पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन उनको दिलवाए और इस मामले में उनको कहा जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये बोला गया है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एक ऑर्डर है वो बाकायदा ले आए कि अगर आपको जाना है, अगर दिल्ली पुलिस और आपको देती है, आपको परमिशन देती है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था का मसला है। तो कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है जिसके चलते यहाँ रोका जा रहा है। किसान यहाँ पे काफी संख्या में है और आज देखिए तमाम जितने हमारे किसान भाई हैं यहाँ पर सब जो है उनके आंखों पे चश्मे भी लगे हुए हैं। आंखों पे चश्मा विशेष चश्मा है जिससे कि आंसू गैस के अगर गोले छोड़े जाते हैं या कुछ ऐसी पानी के फव्वारे छोड़े जाएंगे तो इनको सेव किया जा सके। ये बताइएगा कि आंखों पे चश्मा भी आप लोग आज सब लगा के आए हैं? ਦਵਾਈ ਡੇਗਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਥਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੇਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ किसानों को आपदा किसान नहीं समझती। तो यहाँ पर शंकर आनंद बड़ी खबर देते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत कर रहा है कि उनको आगे जाने की परमिशन नहीं है। हमने देखा कि पूरे शंभू बॉर्डर को छावनी में तब्दील किया गया है। इससे पहले भी 2 बार किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की थी, लेकिन वहां पर प्रशासन ने तब भी टीयर गैस का इस्तेमाल किया था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे। इस बार भी प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। दरअसल 101 बंदे को भी हम दिल्ली राजधानी नहीं जाने देगी सरकार। दुनिया को पता तो लग जाएगा कि हमारे देश का जो राज प्रबंध है, जिसको लोक राज किया जा सकता है, जिसको सबसे ज्यादा जमहूरियत वाला राज किया जा सकता है, उस देश में राजधानी में जाके आंदोलन करने का उसका हक 100 बंदे का भी नहीं है, 101 का भी नहीं है। दुनिया को पता तो चल जाए हम शांतमय प्रोग्राम कर सकते हैं, पर दुनिया को इस गल का स्पष्ट होना चाहिए भी हमारे देश में हमारी खेती को तबाह करने के लिए कैसे 101 बंदे की आवाज भी सुनने के लिए देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, उनको जाने का अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पर किसान और हरियाणा पुलिस के बीच में एक फिर से एक तनाव जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसान आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार उनसे बातचीत की जा रही है और इसके साथ ही वहाँ पर देखा जा सकता है रैफ के जो रैफ के जवान हैं वो बाकायदा उनको देखा जा सकता है जो मोर्चा संभाले हुए हैं और इनके द्वारा जो तमाम बातचीत का जो एक सिलसिला है वो यहाँ पे चल रहा है। और देखिए यहाँ पर जो नुकीले कीलों को अगर देखा जाए तो जिस तरह से इन किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर जो कीलें जो लगाई गई हैं और जिस तरह से कीलों को देखा जा सकता है और इसके साथ साथ जो तैयारियों की अगर बात करें तो किसान आज मुस्तैद होकर आए हैं और किसानों के द्वारा ये लगातार ये प्रयास जा रहा है कि वो आगे जाना चाहते हैं। किसानों के द्वारा पुलिस कर्मियों को बोला गया कि वो 101 की संख्या में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो पैदल मारना चाहते हैं और इसके साथ साथ